Hello and welcome back dear students. Today we are going to discuss about conductors and insulators in case of electrostatics, that is when the charges are at rest position. So basically the conductors are the materials which can allow the passage of electricity. ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है वो होता है कंडक्टर्स. और दूसरा होता है इंसुलेटर. इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. ठीक है, इसको समझने के लिए हमें फ्री चार्जेस क्या होते हैं और बाउंड चार्जेस क्या होते हैं वो समझना होगा. तो वो समझने से पहले मैं अपना एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पर श्री गणेश कॉलेज से पहले मैं KGS कॉलेज में था. तो वो कॉलेज के कैंटीन के ऊपर लोहे का नल था, पुराने जो लोहे के नल होते ना उस तरह से. ठीक है, तो जब मेरा काम होने के बाद मैं हाथ धोने के लिए जाता था, तो जब मैं उसे टच करता था, टच करने के बाद डायरेक्टली वहाँ पर एक स्पार्क हो जाता था, एक शॉक बैठता थोड़ा सा ऐसा. तो एक दो बार ऐसा होने के बाद में मैं सिर्फ उंगली लगाता था उसको. मुझे समझ में नहीं आया एग्जैक्टली क्या होता था वहाँ पर. बट जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा तो तब जाके मुझे पता चला कि जो कुर्सी के ऊपर मैं बैठता था तो उसकी वजह से क्या होता था, मेरे कुर्सी के और मेरे बीच में के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्जेस है, फ्री चार्जेस, वो मेरे बॉडी के ऊपर आ जाते थे. और वो जो नल था, नल को जब मैं टच करता तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर पास हो जाते थे. जब इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से पास होते थे तो वहाँ से जो मेरी बॉडी से उसके अंदर जो पास होने की वजह से एक तरह से करंट प्रोड्यूस होता था और उसकी वजह से वहाँ पर शॉक प्रोड्यूस होता था. ठीक है, तो बेसिकली अभी ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स समझने के लिए हम एटॉमिक लेवल की बात करें तो एटम के अंदर जो उसका सेंट्रल पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ओके, तो इस तरह से क्या होगा, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा. ठीक है, ये होगा एटम का न्यूक्लियस. उसके बाद में ये जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन द सर्कुलर ऑर्बिट. इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से ऑर्बिटल मोशन के अंदर रिवॉल्यूशन चालू होगा उनका. ठीक है, इस तरह से वो डायग्राम इतनी खास नहीं आती मुझे. इस तरह से इसके अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हों. ठीक है, तो जब मटेरियल की बात करें, मटेरियल्स लाइक मेटल्स, जब हम स्पेशली मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स, तो मेटल्स में बेसिकली क्या होता है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स इन outermost orbits, electrons in outermost orbit. ये जो outermost orbit में मतलब ये जो सबसे आखिर वाला शेल होगा इसका, तो उस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जो शेल होता है उसे वैलेंस शेल बोलते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. क्या होते हैं वो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो सब खेल इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का है. ठीक है, बेसिकली इनर पार्ट का हमें कुछ नहीं लेना, बट ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इन्हें अगर थोड़ी भी एनर्जी मिल गई, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनी टाइप, इट में बी थर्मल एनर्जी, इट में बी फ्रिक्शनल एनर्जी, तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक थर्मल एनर्जी दूंगा, यहाँ पर उसे हीट एनर्जी प्रोवाइड करूँगा, थर्मल एनर्जी. तो थर्मल एनर्जी लेने के बाद क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंस शेल में लूजली बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, लूजली बॉन्ड. इन केस ऑफ मेटल दे आर लूजली बाउंड. और जब इसे एनर्जी मिलती है तो ये एनर्जी लेकर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, एटम से डिटैच हो जाते हैं और वो बाहर आ जाते हैं. इस तरह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे. मीन्स वो मेटल के अंदर ही रहेंगे बट वो क्या होंगे, एटम से अलग हो जाएंगे. ठीक है, ये जो अलग होने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसे हम बोलते हैं फ्री चार्जेस. क्या बोलते हैं, फ्री चार्जेस.
फ्री चार्जेस। और ये जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाद में ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये होते हैं इसके अंदर से बाउंड चार्जेस। क्या होते हैं ये? बाउंड चार्जेस। ठीक है, इस तरह से दो चार्जेस हमने सेपरेट कर लिए। जो अलग हो गए वो फ्री चार्जेस, और जो न्यूक्लियस के साथ में रह गए वो क्या है? बाउंड चार्जेस। ओके, तो जब हम एक मेटल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, तो प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है, जो मेटल्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ मेटल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने के बाद क्या होता है, वो फ्लो होने के लिए स्टार्ट होते हैं। उनके अंदर एक तरह का ड्रिफ्ट होता है, और ड्रिफ्ट होने के बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो होने का स्टार्ट हो जाते हैं। ये कब होता है? जब मेटल्स के अंदर फ्री चार्जेस अवेलेबल हो गए। जब मटेरियल के अंदर फ्री चार्जेस अवेलेबल हो गए, तभी ये प्रोसेस फॉलो आगे कंटिन्यू होंगे। फॉर एग्जांपल, अब मैं इसे सम अप कर लेता हूँ। ये मेटल है, ये क्या लिया मैंने? मेटल। मेटल को जब मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इसके जो फ्री चार्जेस है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो होने को स्टार्ट होंगे। और वो जब फ्लो होना स्टार्ट होंगे, तो उसके अंदर से करंट प्रोड्यूस होगा। और वो टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं कि जिसके अंदर फ्री चार्जेस अवेलेबल होते हैं, वो होते हैं कंडक्टर्स। और जिनके अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इंसुलेटर्स की बात करूँगा। इंसुलेटर के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये जो वैलेंस शेल होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। उन्हें हम इजीली डिटैच नहीं कर सकते एटम से। तो जब वो इजीली हम उसे डिटैच ही नहीं कर सकते, तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या? नहीं होंगे। देयर विल बी नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर द कंडक्शन, एंड हेंस the insulators are the poor conductors of electricity। जब उसके अंदर फ्री चार्जेस ही नहीं है, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने की वजह से। और इंसुलेटर्स के केस में वैसा नहीं होता। ठीक है, तो ये थी इसकी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की बेसिक थियरी। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। जब कंडक्टर के अंदर के जो चार्जेस है वो रेस्ट पोजीशन के ऊपर हो गए, तो उसके प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करेंगे। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर is zero, is zero, that is E is equals to E bar equals to zero। जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस के अंदर जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो इनसाइड द कंडक्टर कितनी होने वाली है? ज़ीरो। वाई? अब हम इसका डिटेल में स्टडी करेंगे क्यों होती है उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। तो बेसिकली कंडक्टर के अंदर क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, इस तरह से फ्री चार्जेस दिखा लिए। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस। तो जब ये रेस्ट पोजीशन के ऊपर होगा, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है कि उनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। ठीक है, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलने वाला है? हमें ज़ीरो। बट हम जब इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस तरह से क्या करूँगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल बैटरी जोड़ूंगा, और उससे क्या होंगी? एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसके अंदर से पास होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसकी डायरेक्शन कैसी? इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर की तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट होंगे। इधर से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इस तरह से राइट टू लेफ्ट की तरफ क्या होंगे? वो मूव होना स्टार्ट होंगे। और उसकी वजह से क्या होगा? इधर नेट नेगेटिव चार्जेस डिपॉजिट हो गए और इधर नेट पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट हो गए।
तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जब इधर फ्लो करने वाले हैं तो एक तरह की इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है, वो होगी ई डैश। क्या होगी वो? जितनी ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट होंगे। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे तो इसके अंदर भी क्या होंगे, एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगी। और ये कब तक होंगे ऐसी प्रोसेस? जब तक ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों इक्वल नहीं हो जाते तब तक। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब हम उसे ऐड करेंगे टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स, जब हम ऐड करते हैं तो हमें उनका नेट रिजल्टेंट कितना मिलता है? 0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इनकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो कितनी मिलेंगी? इट विल बी 0। ठीक है, तो इस तरह से उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी। ठीक है, इसके ऊपर से हम सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पर ले सकते हैं। सेकंड क्या है इसके ऊपर से? देयर इज नो फ्री चार्ज, देयर इज नो चार्ज inside the conductor। कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो उसके अंदर चार्ज, नेट चार्ज मीन्स ये जो फ्री चार्जेस है वो नहीं, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज होगा वो कितना होगा? इस केस के अंदर 0 होगा। ठीक है, उसके बाद में जब हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा इसका? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसके अंदर विद इन द कंडक्टर एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। क्या होगा? विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is constant, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ओके, उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर भी और उसके सरफेस के ऊपर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो क्वांटिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, और वही कांस्टेंट होगी, वही 0 होगी इस केस के अंदर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कितना मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। ये होगी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड E bar just outside the conductor is perpendicular to the surface of conductor means के जो कंडक्टर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कंडक्टर, तो कंडक्टर के बाहर जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर मीन्स इसके परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होंगी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ पर भी क्या होंगी? इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा is different at different points। जो कंडक्टर्स होगा, सॉरी जो कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होंगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कितने चार्जेस हैं, पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कितने चार्जेस है वो होती है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। और वो सरफेस के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ एक होगी, यहाँ डिफरेंट होगी, यहाँ पर भी डिफरेंट होगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके 5 प्रॉपर्टी यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। इसका हमने रीज़न देखा क्या? जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। उसकी वजह से क्या होती है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, और जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो वो कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, देन नेक्स्ट, देयर इज नो फ्री चार्ज और नो चार्ज
इन स्टैटिक कंडीशन, जब स्टैटिक कंडीशन की बात करें तो इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर पोटेंशियल इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होंगी, इसके अंदर भी और इसके सरफेस के ऊपर भी कांस्टेंट होगी, ठीक है। उसके बाद नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये जो कंडक्टर का सरफेस होगा इसको कैसी होती है, वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और नंबर 5 क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कुड बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर्स के डिफरेंट सरफेस के ऊपर, डिफरेंट पॉइंट के ऊपर वो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होंगी, चार्ज पर यूनिट एरिया, वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। इसके बाद का जो डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन का पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। बट आप लोग क्या करो, इसके अंदर जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर जिन बच्चों ने वीडियो देखा है वो क्या करे, बस नीचे अपना नाम कमेंट में लिख दे, ठीक है। थैंक यू सो मच।